कार्यालय में मौजूद जर्जर भवनों को चिन्हांकित कर उन्हें डिसमेंटल करने की कार्यवाही में नगरीय प्रशासन जुट गया है। बीते दिनों जहां नगर के साईं मंदिर के समीप मौजूद करीब 70 साल पुराने जर्जर हो चुके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई, तो वहीं अन्य जर्जर भवनों को तोड़ने को लेकर नगरीय प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने सागर में हुई घटना के बाद जर्जर भवन अथवा दीवारों को ढहाने का अभियान छेड़ा है। इसके तहत मंगलवार को साईं मंदिर के पास वाले दशकों पुराने भवन की दीवार गिराई गई। अधिकारियों के मुताबिक चिन्हित सभी भवनों को उनके संचालक अथवा मालिक की सहमति के बाद ढाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एसडीएम गोपाल सोनी ने नगर पालिका को नगर में स्थित जर्जर भवनों के संबंध में पत्राचार किया था, जिसमें उन्होंने जीर्ण शीर्ण भवनों के कारण कभी भी अप्रिय घटना घटित होने से पूर्व कार्रवाई करने को कहा था। एसडीएम गोपाल सोनी द्वारा लिखे पत्र में नगर के हनुमान चौक स्थित जायसवाल भवन, राजघाट चौक में सूरज भवन, इतवारी बाजार में होटल हिरावत, मेन मार्केट में स्थित सेंट्रल लॉन्ज, शुक्ला नर्सिंग होम के सामने साईं मंदिर की बाउंड्री, मेन मार्केट में स्थित संतोष हार्डवेयर तथा पुराने राम मंदिर के पास स्थित ओम मेटल बर्तन दुकान को आपात स्थिति में बताया है, जिसमें साईं मंदिर के समीप स्थित जर्जर इमारत को गिराया जा चुका है। ऐसे में अन्य शेष बचे भवनों को डिसमेंटल करने की कार्यवाही को लेकर नगरीय प्रशासन का अमला जुट गया है, जिसको लेकर नगरीय प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों के भवन को चिन्हित करने के बाद उन्हें खाली कराकर तोड़ने के लिए अंतिम नोटिस भी दे दिया है, जिसके बाद गुरुवार को सुबह से लेकर शाम तक कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन, प्रशासनिक अमला व पुलिस का अमला परेशान रहा। अंतिम नोटिस थमाने के बाद सुबह के समय नगर पालिका का अमला हनुमान चौक के कल्पना लॉज, इतवारी बाजार की होटल हिरावत के साथ ही इतवारी बाजार की दुकानों पर पहुंचा और उन्हें दुकानों को खाली करने की हिदायत देकर अमले ने वस्तु स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद दोपहर से ही कल्पना लॉज को तोड़ने के लिए मौके पर जेसीबी मशीन तक बुला ली गई। वही शाम के समय तहसीलदार के साथ ही पुलिस प्रशासन का अमला भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन भवन में लोगों के रहने के साथ ही दुकानें संचालित होने के कारण उनके खाली न होने की स्थिति में कार्रवाई नहीं हो सकी। गुरुवार को नगरीय प्रशासन का अमला नगरीय क्षेत्र के हनुमान चौक पर संचालित मकान को गिराने के लिए नोटिस देने के बाद वस्तु स्थिति का जायजा लेने पहुंचा। यहाँ पर इस बात को लेकर विरोध जताया गया कि मकान में लोग रहते हैं और दुकानें भी संचालित होती है, जिससे कार्रवाई न कर उन्हें सुधार के लिए वक्त दिया जाए। जिसके बाद अमला इतवारी बाजार की होटल हिरावत पहुंचा। यहाँ पर जर्जर भवन को गिराने के लिए खाली किए जाने की बात कहे जाने पर कहा गया कि वर्तमान समय होटल का जहां सुधार कराया गया है, वही दुकानों में भी बहुत से दुकानदारों ने सुधार कार्य करवाया है। हालांकि कुछ दुकानों के सामने के सज्जे बहुत ही जर्जर अवस्था में मिलने पर दुकानदारों ने सुधार कार्य करवाने के लिए समय दिए जाने की मांग नगरीय प्रशासन के अमले से की है। नगरीय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई कड़ी में इतवारी बाजार में ही जर्जर भवन में लग रही दुकानों पर कार्रवाई की जाने के लिए नोटिस थमाया गया है। यहाँ पर भी दुकानदार ये बात कहकर विरोध जताते नजर आए हैं कि वे लोग लगातार सुधार कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई हादसा होता है तो सबसे पहले उनको ही जान मान का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जब तक नगरीय प्रशासन का अमला उनकी दुकानों को तोड़कर नवीन निर्माण करवाता है तो पहले उन्हें सुरक्षित स्थान पर दुकानें आवंटित की जाए, जिससे कि वे लोग अपना रोजगार कर सके, अन्यथा वहां कार्रवाई न करें। इधर मामले में तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने बताया कि जर्जर भवनों के कारण होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। एक भवन को तोड़ने की कार्रवाई की जा चुकी है, बाकी 6 भवनों को तोड़ने के लिए अंतिम नोटिस भी दे दिया गया है। वही खाली करवाने के संबंधित को समझाइश देकर उन्हें 24 घंटे के अंदर खाली करने के लिए कहा गया। वर्तमान में जो अतिवृष्टि के दृष्टिगत जर्जर भवनों का सर्वेक्षण कार्य जारी है, उसमें पूर्व से चिन्हांकित भवनों पर अंतिम रूप से चेतावनी संबंधित मकान मालिकों एवं दुकान संचालकों को दी जा रही है कि वे 24 घंटे के भीतर अपने प्रतिष्ठान को एवं घरों को खाली कर दें, क्योंकि उन भवनों में कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना कारित होने की संभावना है। कितने भवन ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है? वर्तमान में कुल 7 है, जिसमें से एक पर कार्रवाई की जा चुकी है। साईं मंदिर ट्रस्ट के सामने वाला भवन, उस पर कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। 6 और अन्य स्थान चिन्हांकित किए जा चुके हैं।
अंतिम रूप से कार्रवाई हमारी प्रचलित है। शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। सर क्या मापदंड है, क्या देखने के मतलब किया जा रहा है कि जरूरत है? इसमें राजस्व एवं नगरपालिका के अमले के द्वारा संयुक्त रूप से इसका परीक्षण कराया गया है एवं इंजीनियर्स के माध्यम से उसका सस्टेनेबिलिटी की भी जांच की गई। सर कुछ मकान में किराएदार भी रह रहे हैं, हम लोग आपत्ति ले रहे हैं तोड़ने को लेकर, तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? बहुत सारी शॉप चल रही है किराए पर। अभी उनके पास उनका जो मुद्दा जो भी आया है उसको विधिवत नियमानुसार परीक्षण करके आगे कार्रवाई की जाएगी।